चलिए गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के वीबीआई ऑब्जेक्टिव चैप्टर फर्स्ट का लेकर के आए। हर एक चैप्टर में कम से कम 2 पार्ट हम बनाए हैं। यह पहला चैप्टर का पहला पार्ट है। इसमें करीब करीब आपको 30 ऑब्जेक्टिव के अप्रॉक्स में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और हर एक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद खास है, इसलिए आप जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में इसको अवश्य अवश्य शेयर कीजिएगा और इसका एक नोट कॉपी अवश्य बनाइएगा। चलिए आज के पहला क्वेश्चन को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, है ना। पहला क्वेश्चन आखिर है क्या? पहला जो क्वेश्चन है ना बउआ, वह कह रहा है दो धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए। दो धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर, है ना। मान लेते हैं एक पॉजिटिव नंबर 20 है और दूसरा पॉजिटिव नंबर 15, कुछ भी रहे, 30 रहे 45 रहे, कुछ भी रह सकता है, ठीक। पहला को ए मान लीजिए, दूसरा को क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए, ठीक है। तथा बी के लिए यदि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यदि आप देख रहे हैं तो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, सर हम इसको तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पढ़े थे, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष के लिए। तो आपको इस 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। दो धन पूर्णांक जब इस तरह से होगा तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कौन इसको पालन करेगा। तो आपको याद होगा जब हम किसी भी चीज का, जैसे इसका एचसीएफ निकालेंगे ना, तो 15 और 20 का यदि हम एचसीएफ निकालेंगे, समझिएगा, तो 15 कितना हो गया 5। अब इसमें देखिए 3-4 कंडीशन बन रहा है। ये पहला कंडीशन बना जिसको भाज्य कहते हैं, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेष है, समझिएगा। तो भाज्य को हम लोग ए कहते हैं, क्या कहते हैं, ए कहते हैं। भाजक को बी कहते हैं, भागफल को क्यू कहते हैं और रिमाइंडर को आर कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? भाज्य को ए, भाजक को बी, भागफल को क्यू और रिमाइंडर यानी आर। बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे एक बात आपको समझना है, इस कंडीशन का मतलब क्या होता है और इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कैसे पता करते हैं। तो याद रखिएगा, ए जो है, ए वो हमेशा बड़ा होगा किससे, 20। ए हमेशा बड़ा होगा किससे, 20, हमेशा, ठीक। और बी, ए किससे बड़ा हो गया बाबू, हमेशा के लिए बी से, और बी हमेशा बड़ा हो जाएगा आपका किससे, आर, आर से हमेशा बड़ा होगा। अब एक बात याद रखिए, बी जो है, बी हमेशा आर से बड़ा होगा, ठीक। और आर किसके बराबर में होगा, 0 के बराबर में होगा। ये बात समझ में आ गया? तो इसका जो कंडीशन बनेगा ऑप्शन में देखिए क्या है, 0 ग्रेटर देन आर, यानी 0 से बड़ा होगा आर। 0 से कौन बड़ा होगा, आर, और आर से कौन बड़ा होगा, बी। क्या ऐसा कंडीशन हो सकता है? दूसरा कंडीशन है 1 से बड़ा होगा आर और आर से बड़ा होगा बी। आर से कौन बड़ा होगा, बी। फिर यह कंडीशन है 0 से बड़ा होगा आर, आर के बाद यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये ऐसे दिया होगा आर बड़ा होगा बी से। तो इसका सबसे जो बेस्ट यहाँ पे क्या है, 0 के बराबर होगा आर या 0 से बड़ा होगा आर, और फिर आर से जो बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, बी। तो ये बात एकदम सटीक सही है। सबसे बड़ा बात है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा आर, और आर से बड़ा होगा कौन, क्यू, बी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन बड़ा होगा, बी। ये बात आपको हमेशा याद रखना है, 0 और आर बराबर होगा या तो बड़ा होगा, और आर से हमेशा कौन बड़ा होगा, बी बड़ा होगा। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, घ नंबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा। 45 और 60 का मौसा ज्ञात कीजिए। किसका मौसा ज्ञात करना, 45 और 60। सबसे पहले समझते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही देखेंगे। कितना है, 45 है और 60। 3 से लगाएंगे 15, 3 से लगाएंगे 5, फिर 60 में देखिए कितना से लगेगा, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। कोई दिक्कत हुआ? एक को जरा सा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आया, 3, 3 और 5। यहाँ क्या आया, 2, 2, 3, 5। कोई दिक्कत हुआ? अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो 1, 3 दोनों में कॉमन आ रहा है और 1, 5 दोनों में कॉमन। तो जो कॉमन दोनों में आ गया ना बउआ, वही इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। यानी 3 गुना 5 कितना हो गया, 15। देख लीजिए आपको ऑप्शन में कहीं भी 15 आ रहा है तो घ नंबर में आ रहा है, इसलिए 45 और 60 का जो मौसा होगा वो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। दोनों का निकाल देना अभाज्य गुणनखंड,
जो कॉमन आएगा वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, एल्गोरिथ्म का दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। मतलब कि यूक्लिड विभाजन का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह किसके लिए करते हैं, क्या लॉसो निकालने के लिए करते हैं, क्या मौसो निकालने के लिए करते हैं, क्या भागफल, क्या शेषफल। आप बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो आप आसानी से कहिएगा सर हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग मौसो ज्ञात करने के लिए करते हैं, यानी कि एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन में आइए, क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। एक परिमेय संख्या, मान लेते हैं 3 एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि दोनों को गुणा करेंगे, क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा हमेशा। तो 3 गुना अंदर √5 करेंगे तो 3√5 होगा जो कि अपरिमेय है। तो याद रखिएगा हमेशा का हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय का तो चांस कम है। या कभी कभी एक बात आप याद रख लीजिएगा, कभी भी आप गुना कीजिए ना परिमेय को, जैसे कि √16 है, आप इसको √5 के साथ गुना कर दीजिएगा तो √80 हो जाएगा। ये परिमेय है, ये अपरिमेय, तो हमेशा का हमेशा जो रिजल्ट आएगा वह अपरिमेय ही आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलते अब हम लोग अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर कहता है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य, सबसे पहले एक बार जानिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। यदि दोनों को गुना करेंगे तो 2 गुना 4 हो जाएगा 8। बताइए इसमें से कहाँ ऑप्शन है, ग नंबर में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद हुआ, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसका जो गुणनफल होता है वह होता है 8। एकदम पता चल गया कि नहीं चल गया। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, इसमें से आपको चुनना है आखिर अभाज्य संख्या है कौन। निम्न में से कौन अभाज्य, आपको पता होगा अभाज्य किसको कहते हैं, जिसके 2 फैक्टर हो, एगो एक और एगो खुद, एगो एक एगो खुद। अब बताइए आप 25 जो है बउआ, 25 में 5 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा, 25 से भी लगेगा। 16 में देखिए 4 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 1 से, बहुत सारा हो गया। 15 में देखिए 3 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, तो ये सब का बहुत सारा फैक्टर है। 29 में देखिए केवल 1 और 29, इसके अलावा और किसी से नहीं लगेगा, इसलिए इसमें से कौन सा संख्या अभाज्य है, तो 29 एक अभाज्य संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए बहुत अच्छा समझ गए होंगे अभाज्य का मतलब। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है, P और Q अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो क्या होगा। अब एक बात हमेशा याद कर दीजिए, इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में ले लीजिए, यदि P और Q क्या है, अभाज्य संख्या, P और Q कहे या कोई भी अभाज्य संख्या कहे, P और Q ही नहीं कहे, P और Q के अलावा कुछ भी कहे, दो अभाज्य संख्या यदि रहेगा तो उसका मौसो हमेशा का हमेशा याद रखिएगा 1 होगा। इसको एकदम दिमाग में हमेशा आजीवन के लिए याद रख लीजिए, चाहे पी क्यू कहे, आर एस कहे, टी यू कहे, कुछ भी कहे, तो दो अभाज्य संख्या का मौसो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या। छोटा सा क्वेश्चन, अभी आपको हम बता करके अभाज्य संख्या कौन होगा, तो 15 में तो लग रहा है 1 से और 3 से 5 से, ये तो अभाज्य कभी होगा ही नहीं। 23 में देखिए क्या से, 1 से और 23 से, इसके अलावा किसी से नहीं लग रहा, तो यही अभाज्य होगा। 12 तो होगा नहीं, 4 से भी लग जाएगा, 15 बचे 75 ही होगा नहीं। इसलिए निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो 23 जो है एक अभाज्य संख्या है। शायद यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2, 10 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात ज्ञात करें। ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा 2, 10 और 20 का लॉसो आखिर होगा क्या, तो समझिएगा 2, 10, 20, तो 2 में देखिए एक बार, 2 से 5, 2 से 10, 2 से
5। कोई दिक्कत? अब देखते हैं यहाँ पे 2 1 और इसके लिए क्या आया 2 5, इसके लिए क्या आया 2 2 और 5। कोई दिक्कत? अब एक बात बताइए, सब में जो कॉमन आ रहा है क्या आ रहा है 2 2 2, तो 1 2 तो आ जाएगा, उसके बाद बच क्या गया बुआ 5 5 दोनों में मिल रहा है, ये आ जाएगा। फिर 1 2 अकेले बच गया, तो 5 दूना 10 दूना 20, 20 क्या हो गया इसका एलसीएम। एलसीएम क्या हो गया इसका 20। अब एक बात बताइए एचसीएफ क्या होगा, ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ जो सब में मिला है, तो तीनों में मिला है 2, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया बउआ 2। एचसीएफ 2 हो गया, एलसीएम 20 हो गया। क्या करा इतना के 900 और 900 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 900 यानी कि एलसीएम कितना हुआ है 20 और 900 कितना हुआ है 2, इसको कटा दीजिए 2 दहा के 20, 10/1 यानी कि आंसर होगा 10:1। क्या हो जाएगा 10:1। यहाँ पे 1:10 है इसलिए नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, इसमें है 10:1, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 10:1। अच्छा से यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता क्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो क्या होगा। जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है तो 4 है सबसे छोटा भाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो इसका मौसो क्या होगा 2 दूना 4, कट गया, कहा निकल करके आया बउआ 2। ऑप्शन में कहाँ है ख नंबर पे। क्या कोई दिक्कत हुआ क्या, एक को जरा सा समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो एक सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यदि दोनों का मौसो निकाला जाएगा तो उसका आंसर निकल करके आएगा 2। शायद अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है यदि ए तथा बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसो। हम बताए थे यदि अभाज्य संख्या होगा मौसो पूछेगा तो 1 होगा, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन लॉसो पूछा है तो दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, तो लॉसो मतलब ए गुना बी, तो आंसर हो जाएगा इसका ए बी। आखिर ए बी देखते हैं ऑप्शन में कहां पर है। ऑप्शन में यहाँ पे है ग नंबर में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए बी। तो यदि याद रख लीजिएगा मौसो पूछेगा तो हमेशा एक, मिस्टेक नहीं कीजिएगा, कभी पूछेगा एक भी आई बहुत ज्यादा, लॉस ऑफ पूछेगा तो क्या हो जाएगा दोनों को आपस में गुना कर देना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है दो लगातार संख्याओं का मौसो क्या होगा। जब दो लगातार संख्या जैसे 5 6 9 10 11 12 लगातार है, तो जब भी दो लगातार संख्या का मौसो निकालेंगे वह निकल करके आएगा 1। कहोगे सर कैसे, तो 5 और 6 का ही निकाल करके दिखा देते हैं हम आपको। तो कितना हुआ 1 5, 5 बार में खत्म। कितना निकल करके आया होगा देखो 1 आया कि नहीं आया। तो हमेशा याद रखिएगा दो लगातार संख्याओं का जो मौसो होगा वो 1 होगा, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। किसका 5005। अब एक काम कर लेते हैं, देखो अभाज्य गुणनखंड के बारे में पूछा है ना, तो यहाँ पे देख लो बुआ एक तो होगा इसका और दूसरा जो होगा वो 5005 होगा, 5005 होगा, दो गो तो हो गया। और देखते 5005 में किसी चीज से भाग भी लग रहा है क्या, तो हम यदि लगाएं 5 1 जा 5 001, तो दो गो ई भी आ गया, एक गो 5 आ गया और 1001 आ गया। सबको यदि गिनोगे तो 1 2 3 4, तो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं 4। अब इससे ज्यादा इसमें भागा किसी से नहीं लग सकता। देखो ऑप्शन में कहीं पे है 4 ख नंबर। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है उस चीज में कितने संख्या कितने नंबर से भागा लग सकता है। बात समझ में आ गया कि नहीं गया। तो जो भी चीज से भागा लगेगा वह उसका आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको हम पीछे भी बताया और यहाँ भी बता रहे हैं, शायद आप जानते होंगे, जरूर कमेंट कीजिएगा। 6 8 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा। तो 6 है 8 है और 22 है, तो 6 का जो होगा 2 3 6, 8 का 4 2, 22 का जो होगा 2 से 11। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए जो तीनों में मिल रहा है, तो दो तीनों में मिल रहा है, तो ये एचसीएफ हो गया। एचसीएफ कितना निकल गया 2। अब एलसीएम क्या होगा बउआ, तो 2 2 2 3 11। अब सबको गुणा कीजिए, कैसे लिखे, तो सब में जो मिला था उसको ले लिए, फिर जो बाकी बच गया वो सबको ले लिए। 3 बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया, 11 बच गया।
समझ में आ गया कि नहीं? क्या गुना कर दीजिए तो कितना होता है? 11 तिया 33, 33 दूना 66, 66 दूना कितना हो गया? 132, 132 दूना 264, 264, तो 264 हो गया क्या इसका? लौ सौ, और 900 इसका क्या हो गया? 2। यदि अब इसको कटा दिया जाए तो हो जाएगा 132, 132 अनुपात 1। देखिए कहीं पे आंसर में है 132 अनुपात 1, कौन नंबर में इसका आंसर क्या हो गया? कौन नंबर? समझ में आया कि नहीं आया? आराम से आया कि नहीं आया? समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वह क्वेश्चन कितना खास होने वाला कहता है, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या? बउआ रे बउआ, सब क्वेश्चन छोड़ देना। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, 1000 बार पूछता है, लाखों बार पूछता है। एग्जामिनर मजबूर है क्वेश्चन पूछने के लिए। उसका कन्या हमारी एक भगा देगा यदि क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पूछता है, हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा, 25 में पूछेगा, गारंटी कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकता है? हमेशा याद रखना, अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। जब भी दो परिमेय संख्या के बीच में पूछेगा कितना संख्या हो सकता है, आप आंख बंद करके मारना, अनंत हो सकता है। या अपरिमेय पूछ देगा, परिमेय की जगह अपरिमेय पूछ देगा, तब भी आपको अनंत मारना। चलिए अब अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कहता है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 एवं उनका मौ 119 है तो उनका लौ 100 क्या होगा? तो आपको याद होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, पहला संख्या a, दूसरा संख्या b बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। हम लोग ऐसा जानते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ दिया हुआ है 2166, और यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ उनका मौ 100 दिया हुआ है। मौ 100 पता है कितना है? मौ 100 इसका दिया हुआ है 19। हमको एलसीएम निकालना है। गुना में है तो बउआ इधर किस में आ जाएगा? भागा में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब इसको कटा दीजिए। 19 से कम 19, 2 हो गया, 2 पे 6, 19 से कम 19, बचा कितना? 7, 19 चौके 76, 114। खोजो आंसर में कहाँ पे है 114? आराम से खोजो, कहीं पे है तो कहोगे सर गो नंबर यानी कि सी नंबर में देखिए ऑप्शन है, तो सी नंबर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ये भी सवाल देखो ऑब्जेक्टिव में आएगा, मजबूरी है उसका, सास का है बात उसको देने के लिए, तो पूछबे ना करेगा। 16 हो गया। अब हम लोग अगला नंबर पे जाते हैं जिसका नाम है 17 नंबर। कहता है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए। कैसे लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड का घातांक? 144 सुगारे, इसको फैक्टर कर दो। 2 सत्ता 14, 2 दूना 4, 2 से लगाए 36, 2 से लगाए 18, 2 से लगाए 9, 3 से लगाए 3, हुआ कि नहीं हुआ? तो 2 का पूछा था, 2 कै बार आया? 1 2 3 4, तो 2 का घातांक जो होगा वो कितना हो जाएगा रे बउआ? 4। समझ में आया कि नहीं? कितना बच्चा वाला सवाल है, एग्जामिनर यही सब पूछता है। 1000 बार पूछा है, जाके कभी प्रीवियस ईयर उल्टा करके देख लेना। इसलिए ये सब इतना वीवीआई है ना, ये छोड़ करके दूसर क्वेश्चन नहीं पे नहीं करेगा, कहियो नहीं आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बेहद खास है। बेहद खास मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका बातें मत पूछो जो कितना खास। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप हो सकता है। अब देखो, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप हो सकता है, इसमें से कौन सा ऐसा m होगा जो पूर्ण संख्या को मतलब सम संख्या को दर्शाएगा? अब एक बात बता बुआ, यदि m एक धनात्मक, इतना मान करके चलना, यदि इसमें m का वैल्यू 1 ले लेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 एक विषम हो जाएगा। तो ये बात तो गलत हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? इसको सम बनाना है, m का कुछ भी वैल्यू लेना, एक नहीं 2 लेंगे तभी बनेगा, नहीं हम कुछ भी ले तो समय बने। अब यहाँ पे देखो m है ना, मान लेते हैं यहाँ पे 1 लेंगे, 2 गुना 1 जोड़े 1 तो कितना हो गया? 3 हो गया। तो ई भी क्या बन गया? विषम बन गया। सम का तो चांस है नहीं, है चांस। अब यहाँ देखो बउआ, m का वैल्यू कुछ लो, तू 2 में 1 से गुना करो, 2 हुआ, तब भी क्या है? सम। 2 ले लो, 2 दूना 4, क्या है? सम। 3 ले लो, क्या होगा? सम। तो इसका सबसे अच्छा करेक्ट और करेक्ट आंसर क्या है? गो नंबर। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप जो होगा वह 2m होगा। समझे? इसमें भी चेक कर लो, यदि 1 दोगे तो 2 गुना 1 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो ये भी तो नहीं है होगा ना, इसको भी काट के हटा दो। नहीं तो सर इसको क्यों नहीं किए, तो हम कर दिए इसको भी। तो ये हमेशा याद रखना, जिसमें गुना करे कोई भी नंबर से वो हमेशा क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। चलिए 18 के बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, 19 नंबर पे।
19 नंबर क्वेश्चन बेहद खास है, आप बार बार देखे होंगे, आपको इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी कभी कभी दिखा होगा जब आप पढ़ने बैठते होंगे। क्या कंफ्यूजन रहता है, आखिर यह कौन सी संख्या है? यह जो संख्या है ना 1.4344344443 डॉट 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 कौन संख्या? तो जब भी ऐसे करके रहे ना सी एक्स वाई एक्स एक्स वाई एक्स 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 वाई ऐसे करके डॉट डॉट रहे तो आप समझ लेना यह अपरिमेय संख्या का रूप है। इसलिए इस रूप का संख्या जो भी होगा वह अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा याद रखना। जो भी इस फॉर्मेट में आएगा वह क्या होगा, अपरिमेय होगा। चलते अब हम लोग नेक्स्ट नंबर में। क्वेश्चन क्या कहता है 20 नंबर, कहता है यदि n एक प्राकृत संख्या है तब n जो है वो प्राकृत होगा। तो प्राकृत होगा तो कौन सब कंडीशन हो सकता है, तो हमेशा प्राकृत संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ये तो चांसे नहीं है अपरिमेय होने, ये चांसे नहीं, हमेशा परिमेय संख्या होगा। ये भी नहीं है, हमेशा परिमेय होगा, क्योंकि कभी प्राकृत भी होगा तो कभी प्राकृत भी हो सकता है और कभी परिमेय भी हो सकता है। ये बात खाली कहना गलत है, ये भी बात कहना गलत। कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय तो चांस नहीं है। क्या कहता है, कभी प्राकृत संख्या या कभी यहाँ पर अपरिमेय को काट करके आप एक चीज दे देना ना, परिमेय संख्या, समझ में गया। तो कभी प्राकृत संख्या हो सकता है या तो कभी क्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं हो सकता है। अपरिमेय कैसे होगा, नहीं होगा ना, चांस ही नहीं। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ नंबर हो जाएगा। अब अगला नंबर पे चलते हैं जिसका नाम है 21 नंबर। कहता है 5, 15 और 20 के लौसौ और मौसौ का अनुपात। ये क्वेश्चन हम बताएंगे ही नहीं, हमको विश्वास होगा जो भी विद्यार्थी मेरा वीडियो को देख रहा होगा, यदि वह विद्यार्थी इसको कमेंट करके बताएगा तो सर इसका सही सही आंसर यह होगा, हम जरूर उसका रिप्लाई भी देंगे आपका सही या गलत है। आप जरूर इस पूरे वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन हम 2 ठो पहले बता चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि हम पता करें मेरे चैनल पे कौन से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, और इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, है ना। हम आशा करेंगे और आपका वेट करेंगे कौन सा विद्यार्थी इसका रिप्लाई दे रहा है। अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा नीचे में। 21 नंबर का आप लोग को होमवर्क है। 22 पे हम चल रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। क्रमिक मतलब होता है लगातार, जैसे 1 और 2, 2 और 3, 4 और 5, ये संख्या होता है क्रमिक। तो क्रमिक संख्या का जो एचसीएफ यानी 900 होगा ना, वो जीवन भर याद रखो 1 होगा। दो क्रमिक संख्या का जो एचसीएफ होगा बउआ वो 1 होगा। कहोगे सर बना के दिखाइए तब मानेंगे, तो 1 और 2 का निकालो ना, 1 दूना 2, कितना निकला रे बउआ 1। 2 और 3 का निकालो ना, कितना निकला रे बउआ, निकला कितना 1। हमेशा निकलेगा, दो क्रमिक संख्या का एचसीएफ कितना निकलेगा रे बउआ, 1 निकलेगा। जीवन भर याद रखना, दो लगातार संख्या या दो क्रमिक संख्या का एचसीएफ हमेशा का हमेशा 1 होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 23 नंबर, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा। अभी जस्ट आपको 2 का बताए थे, तो 625 का मैं दिखा देते। 625 में यदि लगाएंगे 25, 5 से कितना हो गया 125, फिर यहाँ तोड़ेंगे तो 25, फिर यहाँ यदि तोड़ेंगे तो 5, कितना निकल गया 5 का घातांक, तो 4। 4 देखो ऑप्शन में कहाँ पे है, तो 625 में यदि 5 का घातांक निकालने जाएंगे ना तो याद रखिएगा कितना निकलेगा 4। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है 26 और 91 का मौसौ क्या होगा। यार लौसौ नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मौसौ। तो देखिए 26, 91, तो 26 में 13 से लगेगा, 91 में देखिए कितना से लगेगा, 7 से लगाएंगे तो 13 निकल करके आएगा। तो दोनों में मिल क्या रहा है, 13 13 दोनों में मिल रहा है ना, इसलिए इसका मौसौ जो होगा बउआ 13 हो जाएगा। मौसौ मतलब जो भी चीज का पूछा है उसका सब में आना चाहिए, 2-3 बार आ गया 2-3 बार उसको गुना करके जितना आ जाना चाहिए वही उसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। चलिए 24 के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। इसमें सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होता है बताइए ना, ये नहीं करा जिसमें कौन सा है, सबसे छोटा होता कौन। तो हमेशा के लिए याद रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी क्या होता है 2 होता है। अब ये क्वेश्चन क्या है,
कहता है 47 से 379 में भाग देने पर यदि शेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा। इसको आप इस फॉर्मूला पे बनाइएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, क्या कहता है 47 से 379 में भाग देने पर, तो a जो है हम लोग का वो कितना है 379। ठीक है, 47 से भाग देंगे तो भाग जो देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बी कहते हैं, क्यू कुछ नहीं दिया हुआ है और शेष 3 बचे, आर कितना है 3 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब वो आर प्लस में तो इधर किस में आ जाएगा माइनस में, माइनस में आएगा। ये क्यू है याद रखिएगा, 9 है समझ लीजिएगा। ये 3 को जो है इधर माइनस में लेकर के आ जाएगी, तो 379 में से 3 चल गया तो 300 कितना बचेगा 76। 47 को इधर लेकर के आ जाएगी, बराबर कितना बच गया होगा क्यू। अब इसको इससे कटा दीजिएगा तो 4 नमा 36, देखिए तो कितना से कट रहा है 7 8, 8 बार में कटाइए तो 4 8 32, 8 7 56, हाँ 8 बार में पूरा पूरा कट जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा क्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा, इसी प्रकार से यह निकलेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या हम लोगों का, वह धनात्मक पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाग लगे उसको क्या कहते हैं। जो खुद से और स्वयं से मतलब एक से और स्वयं से भाग लगेगा उसको कौन सा संख्या कहते हैं, तो हमेशा के लिए याद रखिएगा उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें एक से और खुद से भाग लगेगा उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। स्टार्ट होता है 2 से और खत्म कहाँ होगा इसकी कोई था पता नहीं है। शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कहता है ना बेहतर से बेहतर का तलाश करना चाहिए आपको जीवन में, कहीं नहीं रुकना चाहिए। इस जीवन को एक बार हमको याद है एक आदमी आया था, कह रहा था सर इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरी है, ये धन संपत्ति लेकर के कहाँ जाइएगा, बस हम छोटा सा बात बोले आप अपना 2 4 कट्ठा जमीन हमको लिख दीजिए ना हम छोड़ दें। बोला ये कैसे होगा, तो लोग आपको इसी प्रकार से गुमराह करेंगे, ये क्यों कर रहे हो, क्या लेकर के जाओगे, लेकर तो कुछ नहीं जाएंगे लेकिन छोड़ करके बहुत कुछ जाना है। इसलिए उसी के लिए मेहनत करना जो कितना छोड़ सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि पतंग हर पतंग को पता है कल कचरे के डिब्बे में जाना है, उससे पहले आसमान छू कर आना है। समझ गए ना, इसलिए पूरा जी जान लगा देना है कल छोड़ के लिए जाने के लिए, लेकर जाने के लिए नहीं। हम लोग छोड़ेंगे, इतिहास याद रखेगा। अटल बिहारी वाजपेयी इतना चीज छोड़ दिए हैं जो कि जीवन उसको याद रखेगा। लालू प्रसाद यादव अभी गए नहीं हैं लेकिन इतना चीज दे दिए हैं, गरीब के मुंह में बोली दे दिए हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया, तो छोड़ करके हम लोग को जाना है, इसलिए बहुत ज्यादा छोड़ करके जाना है, इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद, हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।